देखो यूपीएससी ने हमसे 2019 में क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है। हेपेटाइटिस बी अनलाइक सी डोंट हैव हेपेटाइटिस बी की तो वैक्सीन है, हेपेटाइटिस सी की नहीं है वैक्सीन, तो ये नॉट करेक्ट है। बट एक बात मैं बताऊँ, हेपेटाइटिस सी में भी 15 से 25% लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं, और इसमें एंटीवायरल का यूज होता है। अभी तक वैक्सीन नहीं है पर एंटीवायरल है, ये ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV, बिल्कुल करेक्ट है। ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड बाय हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस आर several time more than infected by UPSC, सॉरी HIV सॉरी इसने बोल रखा है कि ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा पीपल जो हेपेटाइटिस बी और सी से इन्फेक्टेड है, मतलब हेपेटाइटिस बी से ज़्यादा HIV से ज़्यादा हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी खतरनाक है, ठीक है। सम ऑफ मतलब इन्फेक्टेड, खतरनाक तो खैर वो, सम ऑफ दोज इन्फेक्टेड हेपेटाइटिस बी वायरस सी, देखो अब जैसे सम बोल दिया, सम ऑफ दोज इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी डू नॉट शो सिम्टम फॉर मैनी ईयर, ये तो बिल्कुल ठीक है। हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिटेड लाइक हेपेटाइटिस बी वायरस, अब वायरस है वही उस तरीके से फैलेगा, आप मान लो ये कर लो फिर, और आप सिंपल सी बात है, अगर ये बोलो, ये देख लो कि भाई HIV के लोग तो बहुत कम हैं और हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड लोग ज़्यादा हैं, तो केवल वही बचेगा। और जिस व्यक्ति ने PYQ कर रखा होगा ना, वो उस व्यक्ति को ऑस्कर मिलना चाहिए, क्योंकि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस सी की नहीं है, तो वही बी आंसर है। एम आई राइट? हेपेटाइटिस बी इज अ सेवरल टाइम मोर इन्फिशियस देन HIV एड्स। एक स्टेटमेंट तो पूरी PYQ उठा के दे दी, देखो पूरी PYQ की स्टेटमेंट उठा के दे दी। हेपेटाइटिस बी कैन कॉज लीवर कैंसर, ऑफ कोर्स सी। अब देखो अब फिर एड्स के ऊपर इन्होंने 1996 में पूछा था, हेपेटाइटिस बी और के ऊपर 2010 और 2019 में पूछा। देन इन्होंने एड्स क्या पूछा, एड्स इज अ ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, यस यस यस, बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यस यस यस, बाय मॉस्किटो एंड अदर ब्लड सकिंग इंसेक्ट, नो नो नो, अगर ऐसा होता तो सब मर जाते अब तक। अक्रॉस द प्लासेंटा, ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर 1 2 4 ठीक है। अब देखो, अब जिस व्यक्ति को नहीं भी आता होगा ना, जिस व्यक्ति को चलो नहीं पता होगा, लेकिन उसको ये पता है कि हेपेटाइटिस बी मिशन इंद्रधनुष का पार्ट है, तो मिशन इंद्रधनुष का पार्ट है, तो इसका मतलब ये सोच लीजिए कि वैक्सीन है तभी तो इंद्रधनुष का पार्ट है, थोड़ी इंद्रधनुष उन्होंने रख लिया ऐसे अपने पास कि चलो भाई तुम अच्छे लग रहे हो, तुम अपने पास रख लेते हैं, नहीं। और हेपेटाइटिस बी, इफ वी डोंट अदर इफ वी डोंट अदर ऑप्शन कैन बी एलिमिनेटेड, ठीक है। ऑप्शन सी कैन बी एलिमिनेटेड सिंस HIV डिस्पाइट टोटल बीइंग लीथल इज प्रिवलेंट फ्रॉम अदर वायरल डिसीजेज, क्योंकि HIV कम है भाई, हेपेटाइटिस बी इफेक्ट लीवर, दस द सिम्टम अपेयर क्वाइट लेट एंड एलिमिनेट ऑप्शन डी। भाई उसमें बोल रखा है सम एक तो पहले उसने नॉट करेक्ट बोल रखा है, सम ऑफ द इन्फेक्टेड, सम बोला है भाई, कुछ बंदों में आ सकते हैं, कुछ बंदों में नहीं आ सकते, चलो एक बीमारी का नाम देते तो मान भी लेते, हेपेटाइटिस बी एंड सी दोनों बोल रखा है, तो ये तो इसे तो आप वैसे ही सही कर दो। और ये जो ऊपर वाला है ये वायरस की तरफ इसकी तरफ फैलता है, भाई बहुत ईजी क्वेश्चन था यार ये क्वेश्चन, कि हेपेटाइटिस बी वायरस ये HIV की तरफ फैलता है, भाई सही बात है, HIV की तरफ फैलता है ये। एंड ये भी बहुत इजी था कि इस दुनिया में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड लोग ज़्यादा हैं HIV से, बिल्कुल सही बात है, ये तो UPSC ने ऑप्शन में दे रखा है। और ये लीवर कैंसर हो सकता है, ये तो पता ही है, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं है। और अब एड्स के बारे में पूछा था, एड्स वाइज सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, और अक्रॉस प्लासेंटा से फैलता है, ये तो है ही। अब जैसे पढ़ लेते हैं हम, हेपेटाइटिस बी द वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, वायरस हो गया, ये एक बात क्लियर हो गई, क्या है वायरल इन्फेक्शन।
दैट अटैक लीवर, ठीक है, लीवर ऊपर आ गया, लीवर कैंसर ऑप्शन में दे रखा है, पहले PYQ में दे रखा है। एंड कॉज बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीज। क्रोनिक मतलब आप एक्यूट पता लग गया, क्रोनिक ऊपर दे रखा है लीवर कैंसर, कैंसर तो सबसे खतरनाक है ही। इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ, मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ। HIV एड्स भी ऐसे फैलता है, ऊपर दे रखा था, ऊपर नहीं दे रखा। बर्थ एंड डिलीवरी थ्रू कॉन्ट्रैक्ट विद ब्लड, ब्लड से फैलता है। एंड अदर बॉडी फ्लूइड से फैल जाता है, ड्यूरिंग सेक्स फैल जाता है। अनसेफ इन्फेक्शन और एक्सपोजर टू शार्प इंस्ट्रूमेंट, अनसेफ इन्फेक्शन से फैल जाता है और शार्प इंस्ट्रूमेंट की वजह से फैल जाता है। ठीक है भाई, ये सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। और देखते हैं, इट कैन बी प्रिवेंट बाई वैक्सीन इंद्रधनुष में है तो वैक्सीन तो पता लग गया भाई, वैक्सीन है। इट इज़ द वर्ल्ड मोस्ट कॉमन सीरियस लीवर इन्फेक्शन, बहुत सीरियस लीवर इन्फेक्शन है। देखो जैकब सर ने एक बात कही थी, ये मोस्ट कॉमन लीवर इन्फेक्शन है ना, तभी इसकी वैक्सीन बन गई। पैसा है ना भाई, पैसा है, वैक्सीन बन गई। वैक्सीन तो खैर उसी की बन रही होगी पर टाइम लग रहा है, एंटीवायरल बन गए। अप टू 100 टाइम मोर इन्फिशियस देन HIV एड्स, ये 100 गुना ज़्यादा इन्फिशियस है HIV एड्स से। हेपेटाइटिस सी अब हेपेटाइटिस बी आ गया, हेपेटाइटिस सी के बारे में बताते हैं। हेपेटाइटिस सी इज द वायरस इन्फेक्शन, सी भी है, बी भी वायरस है। एन इन्फेक्टेड पर्सन डज नॉट हैव एनी सिम्टम और हैव कॉमन सिम्टम। भाई कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, और हो सकता है सिम्टम ना आए और कॉमन सिम्टम भी है ना। इट इज़ इवेंचुअली डेवलप क्रोनिक डिसीज, क्रोनिक लीवर डिसीजेस, ये इवेंचुअली डेवलप क्रोनिक लीवर डिसीजेस, क्योंकि सिम्टम बहुत एंड में आते हैं ना। और इनसे जो बीमारी हो सकती है, ये सिरहोसिस हो सकती है, CIRRHOSIS, सैकरिंग ऑफ लीवर, है ना, ये हो सकता है। एक मिनट, सैकरिंग ऑफ लीवर देख लूँ भाई, सैकरिंग ऑफ लीवर क्या मतलब होता है, क्योंकि तो है पता है कि ना, सिरहोसिस इसकी बीमारी हो सकती है और इससे हो सकती है। अबे भाई खुल जाए यार, मीनिंग हिंदी, दाग पड़ना या घाव के निशान त्वचा को भरने के बाद, ये मतलब दाग, ये लीवर पे दाग पड़ जाते हैं, है ना, ये हो गया। चलो सिंपल सी बात है। और लीवर कैंसर हो सकता है भाई, क्रोनिक डिजीज है, एक्यूट उससे होती नहीं है। वैक्सीन नहीं है भाई, पर एंटीवायरल है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। और 15 से 25% लोग इसमें सेल्फ हेल्प मतलब खुद ही ठीक हो जाते हैं। ट्राइकोमा एक वायरल इन्फेक्शन है ना। और इंडिया इससे कहाँ गया, और इंडिया इससे फ्री हो चुका है, मतलब फ्री, इंडिया में हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। ये 2017 में फ्री हो गया था, WHO ने कर दिया था, है ना। इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर फ्री फ्रॉम ट्राइकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाय WHO, सिंपल सी बात है। इंडिया इज और इंडिया थर्ड कंट्री है तो साउथ एशिया में इससे फ्री हुआ है, साउथ ईस्ट एशिया में। नेपाल है एंड तुम्हारा म्यांमार है, ये इससे फ्री हो सकते हैं, और इंडिया हो चुका है आफ्टर नेपाल एंड वो की अचीवमेंट। इंडिया इससे पहले गिनी वॉर्म डिसीज से हो चुका है। गिनी वॉर्म 2000 में, जो गिनी वॉर्म डिसीज है वो पैरासाइट से होती थी और कंटेमिनेटेड वाटर पीने से होती थी। यास से हो चुका है 2016 में। ये बैक्टीरिया से होती थी, जॉइंट बोन एंड स्किन को इफेक्ट करती थी, ज़्यादातर बच्चों को होती थी, और ट्रॉपिकल जो कंट्रीज है वहाँ पर होती है। ट्राइकोमा इज अ कॉन्टीगियस आई डिसीज कॉट बाय बैक्टीरिया। अब ट्राइकोमा फैलने वाली डिसीज है, बैक्टीरिया से होता है, और इसके उसका नाम है क्लामीडिया ट्राइकोमेटिस। इसके वेक्टर का नाम है क्लामाइडिया ट्राइकोमेटिस, ये बैक्टीरिया में। ट्रांसमिशन स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड विद एन इंजेक्शन ऑफ आईज और नोज। भाई एक तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जिस व्यक्ति की हो रखा है ना, उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो जाएगा, उसकी आंख से या उसकी नोज से, और मक्खी से फैल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। UPSC इसमें फंसा सकता है, क्योंकि जैसे मच्छर वाले में फंसाया, हम लोग क्या, जब एड्स में मच्छर वाले में फंसाया, उसमें सोचेंगे यार मक्खी से कैसे फैल जाएगा, है ना। अगर मक्खी किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आई है, फिर तुम्हारे अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो आप अपनी आंखों की रोशनी खो दोगे। 1971 में ट्राइकोमा से जो
वो ब्लाइंडनेस होती थी वो, और वो 5% है, और वो जो इरिवर्सिबल है, जो आप ब्लाइंडनेस हो जाओगे तो 5%, जैसे 5% लोग ब्लाइंड होते थे, अब केवल 1% लोग ब्लाइंड होते हैं, 100 में से एक व्यक्ति होता है। अब इसके लिए नेशनल नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, ये 1976 में लॉन्च हुआ था, 2017-18 में इसका नाम बदला गया। अब WHO की एक स्ट्रेटजी है, एक प्रोग्राम है सेफ प्रोग्राम, ये पूछ सकता है यूपीएससी कि सेफ प्रोग्राम किससे जुड़ा हुआ है। WHO से जुड़ा हुआ है सर्जरी फॉर ट्राइकोसिस, एंटीबायोटिक टू ट्रीट इन्फेक्शियस एंड फेशियल क्लीननेस, बार बार चेहरे को धो, एंटीबायोटिक है और सर्जरी है, ठीक है। सेफ स्ट्रेटजी किससे जुड़ी हुई है, और इन्वायरमेंट को साफ करो यार। अब नोटेबल डिसीज सेंटर चाहती है कि भाई स्टेट ना सांप के काटने को नोटेबल डिसीज में रखना करे, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड मिनिस्ट्री एंड हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर ने सांप काटने को नोटिफाइबल डिसीज में रखा भी है। नोटिफाइबल डिसीज का वो होता है कि अगर किसी डिसीज को रिपोर्ट किया जाता है, रिपोर्ट बाय लॉ टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, अगर जैसे मान लो किसी को सांप काटा हो तो उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा कि भाई मेरे को सांप ने काटा है ना। सच रिपोर्टिंग हेल्प इन मॉनिटरिंग डिसीज स्प्रेड, रिपोर्टिंग वही हेल्प करती है डाटा बनाने में है, और रिपोर्टिंग इसमें कि भाई दवाई चाहिए, कैसे होना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाएगी। भारत में और कौन सी नोटिएबल डिसीज़ हैं, एड्स है, हेपेटाइटिस एंड डेंगू है। तो भारत में डिसीज़ को किसी डिसीज़ को नोटिफाइबल करना हो तो किसका काम है, स्टेट का। मार्बर्ग वायरस डिसीज़, व्हाट इज द मार्बर्ग वायरस विच रॉक रवांडा, पहली बात तो वायरस है, ठीक है, और ये किससे होता है, इजिप्शियन फ्रूट बैट से होता है, और ये इजिप्शियन फ्रूट बैट अफ्रीकन और मिडल ईस्ट की वो है, ये नेटिव है, खून पीती है लोगों का, खून पीती है जानवरों का, है ना। और ये इसके जो मार्बर्ग वायरस है, इसके ये दो वायरस हैं, मार्बर्ग वायरस और तुम्हारा ये, अगर ये पूछे ना मार्बर्ग हेमोरोफिक फीवर किससे होता है, हीमोरोजिफिक फीवर मार्बर्ग वायरस से होता है, और रेवन वायरस से होता है, इन दो से होता है। मार्बर्ग वायरस एंड रेवन वायरस, इन दो से होता है हीमोरोजिफिक फीवर, मार्बर्ग वायरस एंड रेवन वायरस। बोथ बिलोंग टू, ये दोनों ही जो बिलोंग करते हैं वो ऑर्थो मार्बर्ग वायरस मार्बर्गिनीज, इससे बिलोंग करते हैं, ऑर्थो मार्बर्ग वायरस एंड मार्बर्गिनीज से वो करते हैं। ह्यूमन इन्फेक्शन रिजल्ट फ्रॉम प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू माइंस, अगर लोगों को कहाँ से होता है कि जहाँ पर जो इजिप्शियन बैट है ना, और इसका नाम भी याद कर लो, इसका नाम है तुम्हारा ROUSE, रोजेस्टस इजिप्टस, यार गाली सुनने का काम कर रहे हैं, ए लगाना जरूरी है जब तुम्हें इजिप्टस लगा रहे हो, रोजेस्टस इजिप्टस इसका नाम है। ये पूछेंगे खबरों में रहने वाला रोगस्टस इजिप्टस क्या है, तो हम बोल देंगे ये बैट है भाई, हमें सब पता है। और ये ऑर्थो, ये जो रावन वायरस है ना, ये ऑर्थो मार्बर्ग वायरस मार्बर्गिनीज से बिलोंग करता है। और ये कैसे फैलता है इंसानों में, भाई लोग बेचारे काम करने वाले लोग हैं, उस माइन में रहते हैं, और या फिर केव में रहते हैं जहाँ पर ये हरामजादी बैठ रहती है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है ना, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्रोकन स्किन, ब्लड सिक्रेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऑर्गन एंड अदर बॉडीली फ्लूइड और इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। अब्रप्ट ऑनसेट होता है कि एक संगी दिखता है, एक साथ ही इसके सिम्टम दिखते हैं, हाई फीवर है, सीवियर हेडेक है, और सीवियर मलासिस है, मतलब थकावट हो गया आदमी, कुछ करने का मन नहीं है, हालत नहीं है। मसल में मतलब मसल कमज़ोर होना और पेन होना, ये इसके सिम्टम्स हैं। थैंक यू।